ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया को एक आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। इस युद्ध में ईरान की होर्मुज स्टेट को लेकर जो रणनीति थी, उससे कई देशों की जो ऊर्जा लाइफलाइन है, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या दुनिया एक बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे अमेरिका भी परेशान हो गया है? और क्या ये जो हॉर्मुज स्टेट की जंग अब जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है? नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तेल बाजार का सबसे बड़ा केंद्र आज बन गया है। अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद सोचा था कि अब जो ये जंग है बस खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने जंग में अपनी अलग रणनीति के चलते अमेरिका के साथ साथ कई और देशों के सामने जो ऊर्जा संकट है वो लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय तेल सप्लाई और समुद्री रास्तों को निशाना बनाया। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है कि सब देशों की नींद उड़ा? हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्सियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। पूरी दुनिया के कुल समुद्री जो तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने औसत 3000 जो जहाज हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। 2025 में रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी स्ट्रेट हॉर्मुज से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा है। अब ये कितना जरूरी है ये तो आप समझ ही गए। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने अपनी रणनीति तैयार की। ईरान सैन्य ताकत में जो अमेरिका और इजराइल से कमजोर है, तो ईरान ने सीधे युद्ध की बजाय हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे तेल सप्लाई और ऊर्जा सप्लाई कई देशों की प्रभावित हो गई। ईरान का इस रणनीति का मकसद साफ है, दुनिया के तेल बाजार को अस्थिर करना और जो अमेरिका है उस पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाना। इसी वजह से जो जितने भी खाड़ी क्षेत्र में कई जहाजों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूएई के जो फुजैरा पोर्ट पर हमला भी इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल केंद्र पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी फुजैरा पोर्ट पर हमला कर दिया। फुजैरा पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर है और हॉर्मुज स्ट्रेट तो ईरान ने बंद किया हुआ है। तो फुजैरा जो पोर्ट है वो तेल आपूर्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी देशों के लिए। कुछ समय पहले तक कच्चे तेल की जो कीमतें 68 से $70 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अब जो ये कीमतें हैं वो बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल संकट कितना बड़ा है। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कई जगहों पर तो ईंधन संकट की खबरें भी सामने आने लगी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हर हाल में जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएगा। अमेरिका ने कई देशों से अपील भी की है कि वे अपने जो युद्धपोत हैं इस इलाके में भेजें ताकि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका ट्रुथ, उस पर लिखा है कि प्रभावित देशों से इस रास्ते की सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कदम उठाना चाहिए। जितने भी प्रभावित देश हैं उन्हें, मतलब अमेरिका चाहता है कि सब आओ और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दो। देखो, एक तरफ अमेरिका शुरू से ही कह रहा है कि उसने ईरान की जितनी भी सैन्य क्षमता है उसको 100% तक खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका अभी तक भी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा नहीं पा रहा, बल्कि मदद की भी मांग कर रहा है कि युद्धपोत भेजो। गजब है। खैर, ईरान ने साफ संदेश दिया है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन ये रास्ता दुश्मन देशों के लिए, जितने भी दुश्मन देशों के जहाज हैं उनके लिए बंद है। अब भारत भी इस संकट से पूरी तरीके से अछूता तो है नहीं। भारत सरकार के मुताबिक एलपीजी लेकर 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। चलो, अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ हर जगह एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, गैस गोदाम के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, फिर भी गैस मिल नहीं रही। वैसे भारत अपनी ऊर्जा की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए इस रास्ते की सुरक्षा तो भारत के लिए भी बेहद अहम है। लेकिन भारत के ईरान से संबंध अच्छे हैं तो शायद फायदा मिल जाए। अब जो विशेषज्ञ हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन ट्रंप चला रहे हैं वो ट्रंप के लिए ही उल्टा पड़ गया है। जो लड़ाई है वो धीरे धीरे लंबे और बड़े युद्ध में बदल भी सकती है। इसका एक बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन है।
रूस ने सोचा था कि झटके में यूक्रेन को जो है हरा देगा, और फिर हुआ क्या आप सभी जानते हैं, आज तक वो लड़ाई चलती रहती है। खैर, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है। अगर ये संकट और बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर जगह दिखाई देने वाला है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इस रास्ते को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर ईरान की रणनीति सच में ट्रंप के लिए गले की फांस बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।